परमेश्वर के अनुग्रह से मैं सबको जय मसीह की जय मसीह। परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के सम्मुख जो जीवन का पुस्तक है, उस पुस्तक में हमारा आपका नाम लिखा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन वहां पर उस पुस्तक में उन्हीं का नाम है जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के बाद आत्मिक जीवन में चल रहा है। हालेलुया हालेलुया। हम जो परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, हमारा कीमत बहुत ही महत्व है। वचन में कहता है गौरविया का क्या कीमत नहीं है। जब एक छोटी सी चिड़िया की इतनी कीमत है, तो हमको जो परमेश्वर अपने आत्मा और लहू से जो धोया है, उसका कीमत कितना है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए जीवन का पुस्तक में उसी का नाम है जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लेकर के आगे बढ़ रहा है। बाकी का नाम नहीं है, बाकी का नाम नहीं है। बाकी के लिए ऐसा ही है जैसे चाह, नरक में चाह का दिया, कोई जगह नहीं है। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक उसका 1 अध्याय का और 5 अध्याय का 23 पद। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। देखिए यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है आशीर्वाद। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या करे? पवित्र करे। क्या करे? पवित्र करे। और पवित्र करके, परमेश्वर पवित्र करने के लिए हमको अपने आत्मा और लहू से क्या किया है? क्या किया है? जोर से बोलो। हालेलुया। किससे धोया है? और दोनों से हमको और आपको धोकर के पवित्र किया है। अब वह पवित्र करने के बाद क्या कहता है? पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक हाँ पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। निर्दोष और सुरक्षित रहे। क्या क्या सुरक्षित रहेगा? आत्मा प्राण देह। पहला है आत्मा, दूसरा है प्राण, तीसरा है देह। किसको कहते हैं? शरीर को। और इसमें आत्मा किसको कहते हैं? आत्मा शरीर के अंदर में परमेश्वर जो जीवन का आत्मा दिया है। तीसरा प्राण किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? हाँ, लहू को, खून को। अब हमारे शरीर में 3 चीज पाया जा रहा है। ये शरीर में 2 चीज पाया जा रहा है। क्या क्या? प्राण और आत्मा। प्राण और आत्मा। अब परमेश्वर इस सारी बातों के लिए कहता है मेरे आने तक, यानी यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आएगा और आ करके हमको उठा लेने के लिए जब आएगा, वहां तक, उठा लेने तक क्या क्या सुरक्षित रहना चाहिए? कैसा रहे? हाँ, पवित्र और सुरक्षित। हालेलुया। ये बहुत बड़ा चीज है, पवित्र और सुरक्षित। पवित्र, ये हमारे जिस शरीर में जो है प्राण है। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका शरीर कैसा रहता है?
कैसा रहता है? वैसा ही रहता है जैसा जिंदा था, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन उसके अंदर में क्या चीज नहीं रहता है? आत्मा चला। हालेलुया। उस शरीर के अंदर में आत्मा जो है परमेश्वर दिया और परमेश्वर ले लेता है, और उसके बाद वह शरीर जैसा का तैसा बना हुआ रहता है। और उसके अंदर में जो प्राण है, जो खून है, वो भी बंद हो जाता है। अब यदि सारी बातों को यदि देखा जाए तो शरीर के अंदर जो बसा हुआ है वह खून, और उससे भी बड़ा है आत्मा। आत्मा बगैर ये शरीर कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब हम एक चीज बताना चाहते हैं। परमेश्वर यहां पर कहता है, साफ शब्दों में यहां पर कहा हुआ है, पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे, और दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे 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 और निर्दोष और सुरक्षित रहे। निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहन, हम जो परमेश्वर का जन है, हम जो परमेश्वर का बेटा बेटी है, मान ली ये घर है, ये घर है, और ये घर परमेश्वर का, मान लीजिए ये घर परमेश्वर का स्वर्ग का राज है, स्वर्ग का घर है। स्वर्ग में कौन व्यक्ति रहेगा? जिसका ये शरीर, देह, प्राण तीनों क्या रहे? पवित्र रहे। हालेलुया। पवित्र, निर्दोष, उसी को कहा है पवित्र को ही निर्दोष। हालेलुया। वही स्वर्ग जाएगा। और आज जो हम परमेश्वर के जितना बेटा बेटी हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को समझते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो किस लिए चलते हैं? किस लिए हम यहाँ पर गिरजाघर में आए हैं? किस लिए हम यहाँ पर आराधना कर रहे हैं? क्यों हम परमेश्वर का स्तुति कर रहे हैं? किस लिए? क्या आपको हम पैसा दे रहे हैं? स्तुति करने के लिए पैसा दे रहे हैं? तो क्यों आप स्तुति कर रहे हैं? क्यों परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं? जोर से बोलो। जाने के लिए। हालेलुया। किस लिए? हालेलुया। स्वर्ग राज्य में जाए तो ठीक, यहाँ आया, यहाँ आना बेकार है। यदि हम स्वर्ग राज न जाए तो यहाँ आना भी बेकार है, स्तुति करना भी बेकार है। तो जाना है तो क्या करना पड़ेगा? निर्दोष रहना पड़ेगा, पवित्र और निर्दोष रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप एक चीज, आप एक चीज पहले, अभी तो हम लोग बच्चे लोग हैं, दारू हानी कोई नहीं पिया, बच्चा तुम पिए बाबा? हम लोग तो पहले उसी से दोनों बाबा तो उसी में डूबल थे। तो हम लोग भी बड़े बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उसी में डूबल रहते थे, और बहुत मजा आता होगा। भाई एक चीज बता देते हैं, मैं बचपन में ही प्रभु में आया हूँ, इसलिए दारू हाड़ी कैसा लगता है मैं नहीं जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि बचपन में प्रभु में आए, छोटे थे 8 क्लास में थे, उसी समय प्रभु में आए, तो क्या जाने हाड़ी और दारू क्या होता है। लेकिन हमारे माँ बाप लोग, बुजुर्ग लोग, बहन लोग, दीदी सब अच्छी तरह से जानते हैं। आपके घर में दारू हाड़ी पी करके ऐसे करके टाल बुलाते हैं, आप जो है पी करके टून होकर के आ गया है और आप नहीं पी रहे हैं, अब उसको अपना घर में रात उसको गुजारना है, अब कैसा उसको सुनाइएगा? जरा आप सोचिए, कैसा आप सोने के लिए दीजिएगा उसको? थोड़ा सा किनारे। कहे भाई और कोई विश्वासी आ गया तो
उसका सेकंड तो हमको बड़ा अच्छा है। लगना और चादर कहां से निकाल कर दोगे? एकदम कि जानिए आप। हालेलुया। आज परमेश्वर का घर भी वैसे ही पवित्र और निर्दोष घर है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही पवित्र और निर्दोष घर है। वहां पर सिर्फ परमेश्वर है, वहां पर यीशु मसीह है, वहां पर जो है स्वर्गदूत है, और वह हमेशा 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 स्वर्गदूत एक ही चीज बोलते हैं, पवित्र 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 पवित्र। हालेलुया, हालेलुया। अब वहां पर आपको जाना है पवित्र 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 कहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको वहां पर जाने के लिए अपना शरीर को कैसा बनाना पड़ेगा? कैसा बनाना पड़ेगा? पवित्र और निर्दोष। हालेलुया, हालेलुया। उसी के लिए परमेश्वर अपना जगह रखा है, अपना जगह रखा है। हालेलुया, हालेलुया। उसी को परमेश्वर अपना जगह रखा है। उसी के लिए परमेश्वर अपना जीवन का पुस्तक में नाम लिखा। हालेलुया, हालेलुया। अब हमको और आपको जाना है तो वहां के लिए वैसा ही करना पड़ेगा जैसा परमेश्वर का वचन हमारे लिए परमेश्वर ने यहाँ पर हमारे आगे जो अगुवे थे, प्रेरित थे, भविष्यवक्ता थे, उनके द्वारा परमेश्वर अपना वचन को लिख करके दे दिया, अर्थात अपने बातों को लिख करके दे दिया कि बेटा बेटी तुम आने वाला पीढ़ी को जो मैंने वचन जो दिया हूं, इस बातों को तुम जो है पढ़ के सुनाओ और सुना करके तुम समझाओ। हालेलुया, हालेलुया। ताकि वह अपना शरीर को, अपना जीवन को पवित्र बना के रखे। जब मैं आऊं तो वह मिले ऐसा जैसा मेरा इंतजार कर रहा है, मेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि मैं जहां हूं वहां उसको भी मैं रखूं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है यह सत्य है। इस पर आप हम बहुत लोग परमेश्वर का वचन जो है पढ़ते तो हैं, प्रचार तो करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन शक के दायरे में आता है। क्यों शक करते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन ऐसे अदृश्य छिपा हुआ वचन है जो इतनी गहराई है कि खुद मैं भी नहीं समझ पाता हूं परमेश्वर का वचन। हालेलुया। समझने का प्रयास करते हैं, कई एक वचन को समझने में बहुत समय लग जाता है, फिर भी नहीं समझ। लेकिन खोजा कहता है फिलिप्पुस से, हे भाई, यदि इस वचन को, इस पत्री को कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? हालेलुया। कि परमेश्वर का जो वचन है वह शक का वचन नहीं है। हालेलुया। वह शक का वचन नहीं है। इस वचन बहुत जगह पर आप बाइबल को पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा। सारी दुनिया का किताब को आप पढ़ लीजिएगा समझ में आएगा, लेकिन बाइबल को पढ़ने से समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है परमेश्वर गुप्त में रखा है। और इसीलिए यूहन्ना को कहता है, यूहन्ना जो गुप्त में है उसको प्रकट मत कर, वो मेरे। हालेलुया, हालेलुया। और जो ओपन है उसको कह दे कि तू शरीर, प्राण और आत्मा पवित्र कर। हालेलुया। आइए परमेश्वर का वचन जो है, इसीलिए कहता है यूहन्ना 17 को देखिए। इसीलिए अब जो है हमारा शरीर, प्राण और आत्मा तीनों को सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना।
यीशु मसीह जब तक नहीं आता है, अर्थात जब तक मैं इस पृथ्वी से उठा लिए नहीं जाते हैं, पाप की ओर निगाह मत करना, पाप की ओर ध्यान मत देना। अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपने प्राण को पाप में मत पड़ा। पाप से परमेश्वर सख्त मना करता है और सख्त ही परमेश्वर चेतावनी देता है। देखिए क्या कहता है यूहन्ना 17:17 में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा वचन क्या है? सत्य है। इस पर कोई भी हल्दी मसाला लगाने का जरूरत नहीं। इसलिए ये जो सत्य का वचन है, ये सत्य का वचन में शक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम सत्य का वचन में शक नहीं है, और शक हम तभी करते हैं जब हमारे जीवन में शैतान घुस जाता है। शैतान घुस जाता है, और शैतान घुसने के बाद हमारे जो वचन में कई एक प्रकार की बातें को डाल जाता है, कई एक प्रकार की बातें हमारे जीवन में डाल देता है, और डालने के बाद जो है ऐसा सोचो ना, ऐसा करो ना, ये करो ना, वो करो ना, फिर उसके बाद हमारे जीवन में शक पैदा हो जाता है। ये शक नहीं है, हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरत की थोड़े देरी को, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हम वचन को सत्य और सत्य शक में डाल देते हैं। ये सत्य का वचन को शक में डाल देते हैं, और शक में डालने के बाद अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर देते हैं, और वहीं पर गड़बड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। और वहीं से जो है, जैसा एक परमेश्वर के भक्त जनों को पवित्र होना चाहिए, वैसा पवित्र नहीं हो पाता। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम फिर एक दो वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं। भजन संहिता 119:18 को देखिए, क्या कहता है यहां पर परमेश्वर का वचन, सत्य के द्वारा पवित्र कर। भजन संहिता 119:18। मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे, कि मैं तेरी व्यवस्था के अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। आज यही हमको प्रार्थना करना है। यहाँ पर दाऊद प्रार्थना कर रहा है, दाऊद प्रार्थना कर रहा है और कहता है मेरी आंखों को खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पवित्र जीवन बिताएंगे तब परमेश्वर हमारी आंखों को खोल देगा इन सारी बातों को समझने के लिए। हालेलुया, इन सारी बातों को बुझने के लिए। और जब हम पवित्र जीवन बिताएंगे, परमेश्वर का भय में चलेंगे, और परमेश्वर का भय में चलने के बाद हम आगे की ओर बढ़ना चाहेंगे, तब परमेश्वर आपको अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने आत्मा के द्वारा तब परमेश्वर अगुवाई करेगा। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन और अपना कदम को बढ़ाएंगे, तब परमेश्वर आपको अपने हाथ में ले लेगा। हालेलुया, हालेलुया। और अपने हाथ में ले लेगा। आप जब अपने जीवन में प्रयास कीजिएगा परमेश्वर के सम्मुख सत्य में चलने के लिए, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वचन को जब आप जानिएगा अच्छी तरह से और चलने का प्रयास कीजिएगा, इसी वचन में छुटकारा है। हालेलुया। इसी वचन में शांति है, इसी वचन में आशीष है, इसी वचन में सब कुछ है, सब कुछ है। बस हमको एक ही करना है, इस वचन के अनुसार सत्य को निकाल करके सत्य के साथ चलना। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम अपने जीवन में, या कहिए तो इस पृथ्वी में, इस धरती में जो हम जीवित है, इस धरती में जो पाए जाते हैं,
दुनिया की ओर देखते हैं, दुनिया की अभिलाषाओं को देखते हैं, दुनिया की कामों को देखते हैं, और दुनिया की ओर देख करके हम अपना जीवन, अपना मन और अपने विचार को भी दुनिया की ओर लगा देते हैं, तब वहां पर हमारे जीवन में गड़बड़ी आती है या शक पैदा होने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सारी कुछ को आप सोच करके एक ही चीज निर्णय निकालिए, दुनिया में है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे द्वारा अपने महिमा को प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कहां प्रकट करेगा? इसी पृथ्वी पर प्रकट करेगा, इसी धरती पर प्रकट करेगा। हमारे और आपके द्वारा परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करेगा, और जब अपने महिमा को प्रकट करेगा तो आप दुनिया की और जो अभिलाषा है उसको छोड़ दीजिए और परमेश्वर की वचन की भरपूरी से आत्मा की अगुवाई में चलिए। देखिए आपके द्वारा है भाई बहन, अब आत्मा के अगुवाई में परमेश्वर के भय में चलिए, जहां रहिए वहीं पर आप प्रार्थना कीजिए, बीमारी खत्म, दुष्ट आत्मा खत्म। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन को जो हम जानते हैं, शैतान वचन से नहीं डरता है। शैतान को भी वचन पता है, वचन क्या क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है, कहां पर क्या है, सब कुछ अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वचन से वो डरता नहीं है। शैतान किससे डरता है? किससे डरता है? हालेलुया। शैतान एक ही चीज से डरता है, वह आपकी पवित्रता से। हालेलुया, हालेलुया। आपकी पवित्रता से डरता है। नहीं तो आप जो है जितना पाप करने के बाद, आप आपके जीवन में गलत होने के बाद कितना हुआ, वचन से आप कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप पवित्रता का जीवन बिता रहे हैं तो उससे शैतान डरता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र लोगों के लिए ही परमेश्वर स्वर्ग का राज का दरवाजा खोल रखा है, और वह स्वर्गीय व्यक्तियों से परमेश्वर शैतान डरता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहन, आज यही मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए यहाँ पर जो है दाऊद जो है साफ शब्दों में कहता है, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे। हालेलुया, मेरी आंखों को खोल दे कि इन वचनों को, इन बातों को अच्छी तरह से समझ पाऊं, अच्छी तरह से देख पाऊं, अच्छी तरह से आंखों से समझ पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आइए ये किसी की पत्री उसका 1 अध्याय का 7, 17 और 18 को पढ़िए। कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का, हाँ, परमेश्वर जो महिमा का पिता है, हाँ, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। हालेलुया। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। और आगे क्या करता है 18 में? तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, हाँ, कि तुम जान लो, हाँ, कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। उसकी बुलाहट की आशा क्या है, हाँ, और पवित्र लोगों में हाँ, उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र लोगों में उसका मिरास का, आशा का धन क्या है, आप जान। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है, और हमारी और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय। ये ज्योतिर्मय बहुत बड़ा चीज है। ये ज्योतिर्मय हम बहुत बार दुनिया की ओर देखते हैं, और दुनिया की ओर आंखों से देखने के बाद हम जिस तरह से दुनिया में हो रहा है, अपने अंदर में भी उसी प्रकार के कामों को प्रकट कर देते हैं। इसीलिए यहां पर कहता है, तुम्हारे आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि वह तुम्हारा सोच और विचार और काम और व्यवहार हर बात पवित्र हो। हालेलुया, हालेलुया। सारी बातों के लिए एक ही बातें हैं कि परमेश्वर एक ही चीज कहता है, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। पवित्र लोगों के लिए ही सब कुछ है।
पवित्र लोगों के लिए ही सब कुछ है। आइए हम परमेश्वर का और जो है याकूब का पत्री उसका 2:36 को देखिए। अब जो है हम जो है पवित्र हैं, ठीक है, हम कहते हैं पवित्र हैं, हम कहते हैं पवित्र है। मैं अपने आप को भी मैं कहता हूं पवित्र है, आप भी अपने आप को कहते हैं परमेश्वर के सम्मुख कि मैं पवित्र हूं, ठीक है, पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का वचन को हम लोग सब कोई पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, तो हम सब कोई कहते हैं हम पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। लेकिन देखिए याकूब की पत्री 2:36 को पढ़िए। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, हाँ, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यहाँ पर आत्मा बिना, हाँ, कर्म बिना। याकूब 2:26 में और एक बार पढ़ो भैया। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, हाँ, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यहाँ पर जो मैं पहले समझा रहे थे, पहले मैं आपको बता रहे थे, यहाँ पर वही शब्द को फिर से प्रकट करता है, लेकिन दोनों में अलग है। यहाँ पर कहता है अतः जैसे, उदाहरण दे रहा है, अतः जैसे देह, हम पहले बताए ना देह, ये शरीर, शरीर किसके बिना मरा हुआ है? आत्मा के बिना। आत्मा उठ जाता है तो शरीर शरीर, मर जाता है। उसके बाद बोलता है कढ़ा कोड़ा रही, खत्म, खत्म। हालेलुया। क्योंकि ये शरीर आत्मा बिना मरा हुआ है। आत्मा इस शरीर में है तो ये शरीर सब कुछ है, सब कुछ है। हालेलुया। आत्मा है तो ये शरीर सब कुछ है। लेकिन यदि आत्मा निकल गया तो ये शरीर, चाहे बिल गेट्स का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे भिखमंगा का हो, कोई फायदा नहीं। सब सब बाहर, सबको मिट्टी में डाल, सबको डाल। ये नहीं कि बिल गेट्स है, प्रधानमंत्री है तो स्टैचू में रखो, सबको मिट्टी में डाल। हालेलुया। अब जो है हमारे विश्वासी के लिए है, उसी प्रकार एक हमारा विश्वासी के लिए है, वैसे ही क्या कहता है? विश्वास भी हाँ, कर्म बिना मरा हुआ है। कर्म क्या काम। क्या बोलते हैं? काम। विश्वास भी, काम के बिना मरा। ये पवित्र जीवन भी, ये पवित्र जीवन भी काम बिना आप प्रकट नहीं कर सकते कि हम कितना पवित्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर भी आपके अंदर में काम के द्वारा ही पकड़ा जाता है, ये कितना विश्वासी है। हालेलुया, हालेलुया। हम जीवन के पुस्तक में नाम है, वो परमेश्वर के पास है, हम देख नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते कि किसका नाम लिखा हुआ है, किसका नाम नहीं लिखा हुआ, हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन इसको समझाने के लिए, इसको जानने के लिए हमारे पास खुद है। हालेलुया। क्या हम वचन के अनुसार चल रहे हैं? हालेलुया। क्या हम वचन के अनुसार चल रहे हैं? और वचन के अनुसार चल रहे हैं तो वचन के अनुसार क्या काम वो कर रहा है या कर रही है? हालेलुया, हालेलुया। काम तो दिखाई देगा, काम तो दिखाई देगा, काम छिपेगा क्या? हालेलुया। कि मैं परमेश्वर जहां यीशु मसीह है वहां पर मैं जाऊंगा। जब मैं इस पृथ्वी से ये डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो मैं सीधे, मेरी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। हालेलुया। यदि न्याय होगा उस दिन मैं परमेश्वर के सामने सीधा, परमेश्वर कहेगा यीशु मसीह का बेटी इधर देखा, इधर। हालेलुया, हालेलुया। आज
की हम तैयारी कर रहे हैं, उस जगह पर जाने की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस जगह पर जाने के लिए आप जो है कितना विश्वास करते हैं, परमेश्वर के अनुसार कितना वचन के अनुसार चलते हैं, आपका काम प्रकट करता है, आपका काम प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहन, मेरा मसीह में आया हुआ बहुत दिन हो रहा है, बहुत दिन हो रहा है। जब मैं फौज में था तो था, लेकिन जब मैं घर आता था पता नहीं मेरे जीवन में क्या था और क्यों ऐसा मैं करता था। हो सके आने वाला आज के दिनों में वो चीज प्रकट हो इसी। हालेलुया। इतवार के दिन मैंने अगर छुट्टी घर आया तो मैं घर नहीं आता, पहले आराधना को, जहां पर आराधना हो रहा है, जहां हमारी मंडली है, जहां पर आराधना हो रहा है, उस समय यदा कदा आराधना हुआ करता था। बहुत मुश्किल से कहीं कहीं पर आराधना हुआ करता था। हालेलुया। वहां पर मैं जाता था, सामान किसी का घर में कहीं पर मैं रख देता था और आराधना में जाता था। आराधना करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, जो कुछ भी बहनों से मिलजुल करके तब मैं घर आता था। पहला स्थान मेरा आराधना होता था, विश्वासी भाई बहन से मिलना होता था, उसके बाद हमारा परिवार का भाई था। हालेलुया, हालेलुया। मैं उस चीज को आज मैं समझता हूं, आज मैं समझता हूं। हालेलुया। आराधना मेरे गांव में नहीं होता था, आज तो मेरा घर में गिरजा है, गिरजा भवन बना ली। मैं साइकिल से आराधना के लिए रांची जाता और पत्नी को भी बैठा करके, कभी कभी ऐसा भी नौबत आता था कि गाड़ी बंदी, साइकिल से जाते थे, लेकिन जाते थे। पत्नी को भी बैठाते थे, बच्चा भी, मेरा एक छोटा बेटा था, उसको भी बैठाते थे। और कभी कभी तो इतना होता था कि मैं अपना भैगना को भी 4 घंटे को साइकिल से, नहीं है तो छोड़ा दो, कहाँ जहां तक गाड़ी नहीं मिलेगा चलो साइकिल से आराम से जाते। हालेलुया। आज जगह जगह पर हमारे सामने आराधना भवन है। आप लोगों में से देख लीजिए कितने लोग आराधना में नहीं आए। देखिए आगे पीछे में मुड़ के देखिए कितने लोग आराधना में नहीं आए। अब कैसे कह सकते हैं कि मेरा नाम जीवन का पुस्तक में नाम लिखा हुआ है? क्या सोचिए। अब कैसे कह सकते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा? ऐसे ही खिलौना है क्या वचन? क्या परमेश्वर के भय में चल रहे हैं? मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। परमेश्वर सटीक है, उसका वचन सटीक है। भजन संगीता में साफ लिखा है, वचन मेरे नाम से भी ज्यादा मैं महत्व। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या सोचिए, अब जब मैंने पेंशन आ गया, एक भी संडे मैं काम कर रहा हूं, आज फलना काम है, आज इंपॉर्टेंट जो है, आज रोपा रोपना है, कल ही बारिश हुई है, शनिवार का दिन है, बारिश हुई है। इतवार के दिन में रोपा नहीं रोपेंगे तो चौरा खेत है, सूख जाएगा। चले हैं रोपा रोपने के लिए, आराधना, अरे ये तो रोजे कर दिया। फिर आप कहिएगा मुझको आशीष दे, मुझको चंगाई दे। चंगाई हमारे पास है, शांति हमारे पास है, आशीष हमारे पास है। भंडार भरा हुआ है, परमेश्वर को आप नहीं पहचान पा रहे। अरे परमेश्वर को नहीं समझिएगा तो आपको क्या परमेश्वर समझेगा? हालेलुया। अब परमेश्वर के वचन को हम तो बहुत बार कहते हैं, धन्य है हम और आप, हजारों और लाखों और करोड़ों में से, कि परमेश्वर का वचन को जान लिए, सुन लिए, बूझ लिए और आज परमेश्वर का वचन के अनुसार चल रहे स्वर्ग के लिए। भला उनका क्या होगा जो परमेश्वर का वचन नहीं जान रहे? उनका जरा सोच रहे हैं, समझिए उनका क्या होगा। उनको यीशु मसीह परमेश्वर। ऐ दोस्त, कोई दया मया नहीं है, जैसे और आपको बोलेगा बेटी इधर आ,
मैं तेरा आंसू पोंछ डालूंगा। वो भाग किसी दिखाओ ऐसे करके देखे, अरे फाले, अरे देखिए तो बुलाया नहीं क्यों, बेटी ने क्यों बोला था, और हमने तो बोले चुप, आपके सामने ये सब कुछ होगा। उस समय आप देखिएगा, उस समय आपको महसूस होगा आज की आराधना और जो परमेश्वर का भय में चल रहा है उसका फायदा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आंखों को खोलिए, इस खोपड़ी को खोलिएगा। हालेलुया। वचन सटीक है, आप जो आराधना भवन में आए हैं उसका फायदा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कहां पर देख रहे हैं? याकूब का पति 2:26 को देख रहे हैं ना। अभी उसी का 3 का याकूब 3 का 8 और 12 को पढ़िए तो 8 से 12। पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। हाँ, वह एक ऐसी बला है हाँ, जो कभी रुकती ही नहीं, कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से हाँ। भरी हुई है। हाँ, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। हाँ, और इसी से मनुष्यों को हाँ। जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं हाँ, श्राप देते हैं। श्राप देते हैं। अब जरा देखिए, एक ही मुंह से धन्यवाद, हाँ थोड़ा सा और पढ़िए, पढ़िए। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हाँ, हे मेरे भाइयों, हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हालेलुया। थोड़ा सा 12 को भी पढ़ना चाहिए मेरे भाइयों। हे मेरे भाइयों, क्या क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? हाँ, वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आपको परमेश्वर कहाँ के लिए बुलाया है? कहाँ के लिए बुलाया है? हालेलुया। तो आपकी जुबान और आपकी आवाज और आपका काम स्वर्गीय होना चाहिए। हालेलुया। जोर से ताली। कैसा होना चाहिए? हमारा काम कैसा होना चाहिए? स्वर्गीय। बोली कैसा होना चाहिए? स्वर्गीय। हालेलुया। हमारा सोच कैसा होना चाहिए? हालेलुया। और इसीलिए मैं समझा रहा हूं, जब सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख स्वर्गीय होना चाहिए और आराधना भवन इतवार को आराधना करें, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। कभी कभी हम लोग दुनिया में देखते हैं, हम स्वर्गीय व्यक्ति हैं, हमारा जुबान और आवाज साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जो परमेश्वर कहता है पवित्र पवित्र पवित्र, जो स्वर्गदूत रात दिन कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, वहां पर हमको और आपको जाना है। तेरे बुलाए जाने को सोचो। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीके पुस्तक, उसे थिस्सलुनीके पुस्तक 4 का 7 के पढ़े। 4 का 7, सिर्फ 4 का 7। पहला थिस्सलुनीके। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, हाँ, क्या होने के लिए? अशुद्ध होने के लिए नहीं, अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। कहाँ के लिए बुलाया है? पवित्र होने के लिए। और दूसरा अगर इस शब्द को जोड़ ले तो क्या इसका अर्थ क्या निकलेगा? अगर दूसरा शब्द और जोड़े तो क्या निकलेगा? स्वर्ग के लिए बुलाया है। हालेलुया। वचन में लिखा है पवित्र होने के लिए बुलाया है, और अगर इसी का पूरा अर्थ निकालिएगा तो आपका यही अर्थ निकलेगा, स्वर्ग के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पाप से समझौता नहीं। हालेलुया। सह लीजिए थोड़ा सा बात, सह लीजिए थोड़ा सा बात। शनिवार को बारिश हुई है, कोई बात नहीं, सह लीजिए। अरे तो आपको आराधना आइए, रोपा रोपाता रहेगा। हालेलुया। दुनिया में काम है,
कामे हैं। 7 दिन में 6 दिन में पेट नहीं भरा तो 1 दिन में पेट भर जाएगा। हालेलुया। 6 दिन में जो है अब इतना कमाए, इतना कमाए। अब 7वां दिन जो परमेश्वर का हम 2-4 घंटा आराधना करते हैं, उसको भी हम छोड़ दे। समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन है हमको और आपको इस दुनिया में नरक के लिए नहीं बुलाया है, हमको और आपको स्वर्ग के लिए बुलाया है। और इसी वजह से परमेश्वर हमको और आपको अपने आत्मा और लहू से धोया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अपने लहू से धोया है। यीशु मसीह अपने लहू से हमारा शरीर को, हमारा प्राण को, हमारा आत्मा को क्या किया है? हालेलुया। साबुन से नहीं, सेंट से नहीं, क्रीम से नहीं, पाउडर से नहीं, यीशु मसीह अपना हमारा शरीर को धोया है, हमारा प्राण को धोया है, हमारा आत्मा को धोया है। कहाँ के लिए? जहां यीशु मसीह बैठा हुआ है वहां। आप कितना बहुमूल्य व्यक्ति है, आप कितना बहुमूल्य व्यक्ति है, आप कितना महत्व की व्यक्ति है, आप कितना भाग्यशाली व्यक्ति है, जरा सोचिए। हालेलुया, हालेलुया। कितना महत्व का व्यक्ति है, और उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम किनारे कर देते हैं, उसको हम जो है सबके में डाल देते हैं। इसका मतलब हम यही है कि परमेश्वर का वचन को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझे, या तो नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, और नहीं तो महागलती है जो समझ करके हम गलत काम कर रहे हैं। महागलती। जो परमेश्वर का वचन है, जो जानबूझ करके गलती करेगा उसका पाप क्या बोला है? जोर से बोलो। हाँ, जानते हो सब। हालेलुया, हालेलुया। वो महागलती है, गलती नहीं, महागलती। ऐसे आइए भजन संगीता, भजन संगीता 4 का 3 को लिखिए। भजन संगीता। यह जान रखो कि हाँ, यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। हाँ, कहाँ के लिए अलग किया है? वो यहोवा ने अपने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। अपने लिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब आपको परमेश्वर, दोबारा पढ़ो। यह जान रखो कि हाँ, यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा, हाँ, तब वह सुन लेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना सुंदर आपको लहू और आत्मा से होकर के पवित्र करके। जब आप पुकारिएगा माँ, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। अपने सीने से लगाएगा, माँ की ममता मिटाएगा। अपने सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या ही परमेश्वर आपको अनुग्रह किया है। इसीलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ,
भाई बहन, हमको जो बहुत भाग्यवान भाग्यशाली है, जो परमेश्वर हमको अपना बेटा और अपना बेटी चुन लिया है अपने लिए, स्वर्ग के लिए, स्वर्ग के लिए। दोबारा फिर पढ़ो इस वचन को। यह जान रखो कि हाँ, यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। आप भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा, आप कहिए, पिताजी, माँ, बाबा है मेरे परमेश्वर, तब वह सुन लेगा। तब वह सुनेगा। भाई बहन, कैसे सुनेगा? कैसे सुनेगा? क्या आप पाप कीजिएगा तो परमेश्वर सुनेगा? सोचिए, क्या परमेश्वर की आज्ञा का आप नहीं मानिएगा तो क्या परमेश्वर सुनेगा? सब कोई बचा। जब हम परमेश्वर का भय में चलेंगे, आत्मा के अगुवाई में चलेंगे, परमेश्वर को यही से पुकारेंगे, बेटी क्या बात है। हालेलुया। कि आप परमेश्वर का वचन को, सत्य का वचन को सत्यता में कितना अधिक चलते हैं, कितना अधिक चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कामों के द्वारा कर्म बिना विश्वास बेकार है। ये शरीर में जब आत्मा निकल जाता है, ये शरीर किसी काम का नहीं होता है। आप जो विश्वास में आए हैं, प्रभु में आए हैं, प्रभु आपको लहू और आत्मा से जो धोया है, आपको कामों के द्वारा ये प्रकट हो जाता है कि आप जो हैं किस तरह से परमेश्वर का काम कर रहे हैं, किस तरह से परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपकी आराधना, आपका व्यवहार, आपका काम, आपका बोली स्वर्ग का दरवाजा खोल रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसको आप जानो, इसको आप जानो। इब्रानी की पत्री लिखा है, इब्रानी की पत्री 12 अध्याय का 14 12 अध्याय का। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो, उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को हाँ कदापि न देखेगा। हालेलुया। पवित्रता की खोजी, पवित्रता की खोजी। दुनिया में जीना है, जीना है, अच्छा पैसा कमाना है, हाँ अच्छा पैसा भी कमाना है, सब कुछ अच्छा रहना है, गाड़ी भी रहना है, बिल्डिंग भी रहना है, घूमना भी रहना है, मेरे बाल बच्चे भी अच्छा करना है, सब कुछ अच्छा करना है। लेकिन यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आप दुनिया में जी रहे हैं, सब कुछ मिलेगा, बिल्डिंग में मिलेगा, घर में मिलेगा, अच्छे पढ़े लिखे बाल बच्चे भी आपके पास होंगे, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा, स्वर्ग का दरवाजा बंद नहीं होगा, दुनिया की ओर ताकिएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिएगा, तब परमेश्वर का वचन कहता है, आइए कुलुसी की पत्री 2 अध्याय का 2 और 3 को पढ़िए, 2 और 3 को पढ़िए। कुलुसी की पत्री, ताकि उनके मनों में शांति हो, मनों में शांति हो, और वे प्रेम से आपस में गठे रहे, प्रेम में आपस में बंधे रहे, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, सारा धन प्राप्त करे, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। क्या क्या छिपा हुआ है? ज्ञान के सारे, बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार, बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार। है भंडार। जब आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे,
तो आपका बुद्धि, ज्ञान, ध्यान के सारे भंडार जो परमेश्वर का वचन में है, परमेश्वर का वचन में है, आपके पास रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, आपके पास रखा हुआ है। ये सब कुछ मिलेगा और साथ ही साथ स्वर्ग का राज। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहन, और परमेश्वर के भय में चलते रहे, आगे हमको बढ़ाते रहे। इसीलिए ये वचन में कहता है, दोबारा फिर पढ़िए उसी वचन को, ताकि उनके मनों में शांति हो, ताकि आपके मन में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, प्रेम में आपस में गठे रहे, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। पूरा समझ का सारा धन प्राप्त करे। आज मैं लिखा पढ़ी करने में भी 1 नंबर का, जमीन जगह का भी 1 नंबर का, वकीलगिरी करने में भी 1 नंबर का। हालेलुया। वैसे वकीलगिरी तो नहीं, लेकिन जितना आम आदमी जानता है उससे कहीं मैं ज्यादा जानता हूं। कैसे किसको क्या करना है अच्छी तरह से समझना आता है, और नहीं तो उसके बारे में सोचते रहता हूं, अपने आप परमेश्वर बुद्धि दे देता है कि इसको आपको किस तरह से करना है। हालेलुया। सारे समझ का सारा ज्ञान प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। हालेलुया, हालेलुया। इस समझ को, परमेश्वर का वचन की भेद की बातों को समझने का प्रयास है। और आगे क्या कहता है? जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। जिसमें क्या क्या है? बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार में छिपे हुए हैं। इस सारी चीज इतनी बहुमूल्य चीज है, इतना बहुमूल्य चीज है, इतने बहुमूल्य स्थान है, इतना सब कुछ है, और इसको हम छोड़ देते हैं और कहते हैं आज तो हमारा फलना काम है के वह गिर जानी ना करते रहो फलना काम। कामों में सफल, कामों में उस काम में भी आपको सफलता नहीं मिलेगा, और इधर परमेश्वर का आशीष है वो भी आशीष से गए। हालेलुया। और आप कहिए कि मेरा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ है, पता। इसलिए कामों के द्वारा पहचाना जाता है कि तुम जो है विश्वासी हो, कैसा विश्वासी। हालेलुया, हालेलुया। आपका काम ही आपको प्रकट कर देता है कि आप कैसा विश्वासी है। आपका स्वर्ग का राज में जीवन का पुस्तक में नाम लिखा हुआ नहीं, आपको खुद को पता हो जाता है। अब जबरदस्ती की जगह है हमारा तो नाम जीवन का पुस्तक में लिखा होगा, गिर जाना में जीवन का पुस्तक में नाम लिखा, परमेश्वर का भाई में ना चल में जीवन का पुस्तक में नाम लिखा, तो तुम्हारा अपना खोपड़ी में लिखा हुआ है, जीवन का पुस्तक में नहीं। जिसका जीवन का पुस्तक में नाम रहेगा, परमेश्वर का भय में चलेगा, गिरजा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वह अपने महिमा के लिए, इसीलिए कहता है सच्चे भक्त आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना ही बतलाता है, आपकी ताली ही बजाता है, बतलाता है, आपकी वह स्तुति करते हैं जय जयकार के साथ, वही बतलाता है कि आप कितना पवित्र हैं। आपका जीवन का पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ कि नहीं, वही बता देता है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहन, परमेश्वर को हम बेवकूफ नहीं समझ सकते, बना सकते। हालेलुया। इसीलिए कहता है मेरे भक्त आत्मा सच्चाई से क्या करेंगे? परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। आत्मा सच्चाई से परमेश्वर का आराधना करेंगे। आपका आराधना ही बताता है, आपका स्तुति ही बताता है, आपका प्रार्थना ही बताता है। हालेलुया। आप जब पवित्रता के साथ परमेश्वर का आराधना करेंगे, स्थान मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप पवित्रता के साथ परमेश्वर का भय में चलेंगे, दुष्ट आत्मा भागेगा, क्योंकि शैतान पवित्रता से डरता है, वचन से नहीं डरता। हालेलुया। यीशु मसीह को भी मैं जानता हूं और पौलुस को भी जानता हूं, तो ऐसे
ऐसे ही ना, तुम कौन? हालेलुया। इसीलिए भाई बहन, जहां पर पवित्रता है वहां पर परमेश्वर का भय है, और जहां पर परमेश्वर का भय है वहां खून और बीमारी बाहर है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर बीमारी बाहर है, वहां पर दुष्ट आत्मा की शक्ति बाहर है, वहां शैतान की योजना बाहर है, वहां पर आशीष ही आशीष है। आशीष का टोकरी में हमको और आपको परमेश्वर ने रख दिया है। आशीष का टोकरी में हमको और आपको परमेश्वर ने रख दिया है। आपके अंदर में आप सोचिए कि हम कहां हैं? क्या उस आशीष के टोकरी में हम चुप रहे? जो आशीष और ज्ञान और बुद्धि के भंडार, भंडार किसको बोलते हैं? भंडार किसको बोलते हैं? भंडार किसको बोलते हैं? तेरा बाप भंडार में ही काम करता है। कौन सा भंडार में काम करता है? हाँ, कौन सा भंडार? कोयला का भंडार। आर्या के यहाँ कौन सा भंडार है? बुद्धि और ज्ञान का भंडार। कोयला का भंडार कितना है? ना पाया, सरकार भी नाप नहीं पा रहा है, जिधर खोता है उधर कोयला है। हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर इतना बुद्धि और ज्ञान दे देगा, इतना समझ दे देगा, परमेश्वर के भय में चलिए ना। हालेलुया। परमेश्वर के भय में चलिए ना, बुद्धि देगा, समझ देगा, ज्ञान देगा, और मेरे जैसा सबसे पहले नौकरी भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के भय में चलिए। यही तो परमेश्वर के सामने आने से आशीष है, आशीष है। इस पृथ्वी में शिरोमणि बना हुआ। हालेलुया। इस पृथ्वी में शिरोमणि। अगर विश्वासी बेटा बेटी से दुनिया के लोग आगे बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में, अपने खोपड़ी में नहीं उतारे। हालेलुया। आप देखिए इस दुनिया में वीडियो, सीओ, जितना डीसी, जितना आईएएस आईपीएस, सब घोटाले में पकड़े जा रहे हैं। सब घोटाले में पकड़े जा रहे हैं। सबके अंदर में कुछ ना कुछ, मैंने नौकरी मिला तो घोटाले के लिए। जरा सोचिए, वहां पर कोई भी तो एक ईमानदार व्यक्ति है? कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है। सदोम और अमोरा को परमेश्वर ईमानदार व्यक्ति खोज रहा था, नहीं मिला। इस दुनिया में भी परमेश्वर जो है ईमानदार व्यक्ति तो है, लेकिन नौकरी के जगह में, आईएएस आईपीएस के जगह में, बीडीओ के जगह में ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं मिल रहा है। कि कोई तो ईमानदार व्यक्ति से कोई काम करे। भाई परमेश्वर का भय रहेगा वही ईमानदार व्यक्ति रहेगा, जो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करेगा वही ईमानदार रहेगा। इसलिए ये दुनिया का जो नौकरी भी हमारे लिए खुला है, अब परमेश्वर का भय। हालेलुया, हालेलुया। आप भी एक दिन अपनी परमेश्वर के भय को में मानते हुए दुनिया को आप दिखा सकते हैं कि परमेश्वर का भय में मैं चलता हूं और मेरा काम ईमानदारी का काम है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए ये